हेलो दोस्तों, दी वाइल्ड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस यानी बीमा के बारे में। ये जो शब्द है इंश्योरेंस यानी बीमा, ये शायद हमारे लिए नया हो सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। ये माना जाता है कि इंश्योरेंस यानी बीमा, इसके कॉन्सेप्ट का इजिप्शियन एरा यानी कि मिस्र के काल में भी इसे यूज किया गया था। तो चलिए देखते हैं इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। मैं आज आपको इंश्योरेंस यानी बीमा के बारे में बहुत ही साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आज से हजारों साल पहले जब मिस्र सभ्यता अस्तित्व में थे, तब राजा अपना रहन सहन तो पिरामिड्स में करते थे, लेकिन उनके प्रजा जो थे वो बाहर अपने छोटे छोटे घर बना के रहा करते थे। जैसे कि आपको पता है, मिस्र सभ्यता रेगिस्तान में फला फूला था और रेगिस्तान में पानी के समस्या के अलावा भी एक और बहुत बड़ा समस्या है, वो है रेतीला तूफान। राजा तो अपने पिरामिड में रेतीला तूफान के समय सुरक्षित रहता था, लेकिन जो प्रजा थे वो बाहर छोटे छोटे कुटिया में रहा करते थे और देखा जाता था कि हर साल 10 से लेकर 12 घर रेतीला तूफान के कारण टूट जाते थे। जैसे कि हमें पता है, इंसान का सबसे बड़ा पूंजी उसका घर होता है। अगर आपको सब सुख सुविधा दे दिया जाए, लेकिन रात को सोने के लिए छत नहीं होगा आपके सर के ऊपर, तो आप रह नहीं पाएंगे, चाहे आपके पास सब सुख सुविधा क्यों ना हो। ऐसे करके धीरे धीरे बहुत लोग हर साल बेघर होने लगे और राजा की प्रजा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। राजा को ये पता चल चुका था कि अगर इस समस्या का तुरंत ही कोई निवारण ना लाया जाए तो उनके प्रजा धीरे धीरे कमजोर पड़ते रहेंगे। और ये आपको पता है कि प्रजा के बिना एक राजा कुछ भी नहीं होता। अगर प्रजा है तो राजा है। और कुछ ही दिनों बाद राजा एक उपाय लेके प्रस्तुत हुए। राजा के राज्य में करीब करीब 1000 घर थे और राजा ने अनुमान लगाया कि एक घर का कीमत करीब 10,000 रुपया होगा। और राजा ने सबको कहा कि प्रत्येक घर के सुरक्षा के लिए आप मुझे साल में 100 रुपया करके दीजिए, और अगर किसी का घर टूटा तो मैं आपका घर मैं खुद फ्री में बना के दूंगा। और सभी खुशी खुशी 100 रुपया देने के लिए राजी हो गए। एक घर का कीमत था 10,000 रुपये और सभी घर से राजा को 100 रुपया करके मिला। वैसे वहां पे थे 1000 घर, तो राजा को ऑल टोटल 1 लाख रुपये मिले। और जैसे कि आपको पता है, देखा जाता था कि हर साल करीब करीब 10 घर बर्बाद हो जाते थे, और अगर एक घर 10,000 करके है तो 10 घर का कीमत हुआ 1 लाख रुपया। तो वैसे ही राजा उन्हीं के पैसे से उन्हीं को घर बना के दे रहे थे और सभी खुश भी थे, क्योंकि उनके घर के सुरक्षा के लिए सिर्फ उनको 100 रुपये देने थे। बाकी अगर उनका घर टूटता तो राजा अपने ही पॉकेट से, जो कि उन लोगों का ही पैसा था, उन्हीं को बना के देते थे। तो प्रजा को भी 100 रुपया देने से अपने घर का सुरक्षा मिल जाता था, जो कि उसके घर का कीमत था 10,000 रुपया। तो ऐसे करके सभी अपने घर में खुशहाल रहने लगे और अपने घर के टूटने के डर से भी वो मुक्त हो गए। तो यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि किसी एक के घर के सुरक्षा का जिम्मेदारी बाकी सभी ले रहे थे, यानी कि रिस्क शेयरिंग, रिस्क ट्रांसफर। और यही होता है असल में इंश्योरेंस, यानी कि एक के सुरक्षा का जिम्मेदारी बाकिया ले सके, यानी कि हम उसे अगर मॉडर्न लैंग्वेज में कहे तो शेयरिंग रिस्क ऑफ फ्यू बाय मेनी। और यही होता है इंश्योरेंस। मुख्य तौर पर इंश्योरेंस 2 तरह का होता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। जो मानव के जीवन के ऊपर किया जाता है उसे हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। बाकी जो भी इंश्योरेंस होता है उसे हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। जैसे कि आपका गाड़ी हो गया, घर, दुकान,
लैपटॉप, मोबाइल जो भी हो वो जनरल इंश्योरेंस के कैटेगरी में आता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही सहायक लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और लाइक बटन तो दबा के ही जाइए। धन्यवाद।